अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। ये देखिए जब हम घर से निकल रहे हैं फॉर्म के लिए। कल भी फॉर्म पे नहीं गए थे, परसों भी नहीं गए थे। आज इंशाल्लाह ताला जाके आपको फॉर्म को विजिट करवाते हैं। वीडियो देखते रहिए। ये हम फॉर्म पे पहुंच गए थे। माशाल्लाह से बच्चों की फीडिंग हो गई थी। ये भी खुशबाश बैठे हुए हैं। तो ये प्लांटिंग वाली मशीन भी आई हुई थी, इधर डेरे से निकाल के यहाँ पे खड़ी की थी। अभी यहाँ से ले जाएंगे उधर जमीनों पे। तो उम्मीद है कि तैयार हो गई थी जमीन। पूछता हूँ भी ड्राइवर से, जितनी हो गई उसको आज प्लांटिंग कर देंगे। वो देखिए माशाल्लाह से जो दिन मकई की बिजाई की थी, माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी जर्मिनेशन हुई है उसकी। ये देखिए जी फाइनली हम फॉर्म पहुंच गए थे। ये प्रेग्नेंट एरिया माशाल्लाह से जानवर बेहतर लग रहे हैं। 2 दिन फॉर्म पे नहीं आए तो देखते कोई मसला मसाइल। वैसे तो राब्ते में था डॉक्टर के साथ भी और लड़कों के साथ भी। बाकी भाइयों को दिखाते हैं जी। देखिए फर्स्ट की फीडिंग हो चुकी है। हाँ शेरू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। फॉर्म का चक्कर लगा के मैं आ गया था छत पे। तो ये देखें ये सारा ख़राब हुआ हुआ है, ऊपर से इसको जंग लगा हुआ है। तो हमने सोचा इसको पेंट करा लिया जाए। लड़का उस साइड पे पेंट कर रहा था। तो ये देखें ये लड़का अभी इसको रगड़ाई कर रहा है और दूसरी साइड पे लड़का पेंट कर रहा है। वो भी आपको दिखाते हैं। ये कि जहाँ जहाँ पे ये जंग लगा हुआ है इसको बिल्कुल साफ़ कर देगा और फिर इसको प्रॉपर ऊपर से पेंट कर दिया जाएगा। उससे ये कि इसकी जो चादरें हैं ये लोहे की लगी हुई हैं, इसकी मज़ीद थोड़ी सिलाई बढ़ जाएगी और बुरा भी नहीं लगेगा। ऊपर से बुरा भी लगता था। ये जी ट्रैक्टर आ गया था उधर रेत वाले खड्डे से। इसको ये अभी लेके जा रहा है मशीन को। हम भी फिर जाते हुए दवाई लेते जाएंगे जो केमिकल लगाना है बीज वगैरह को। फिर आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। ये जी हम आ गए थे स्प्रे मार्केट। यहाँ से वो मेडिसिन ले ली थी जो बीज पे लगानी है। तो हम जा रहे थे ज़मीनों पे। तो जो उनकी कंपनी का बंदा है वो मशीन लेके वहीं पे आ जाएगा, जिससे वो सारा केमिकल को उसको मिक्स करेगा, जितना भी बीज है उसको उसमें डाल के। क्योंकि अगर मैन्युअली करते तो काफ़ी टाइम लग जाना था। तो जब तक हम भी पहुंचेंगे उम्मीद है कि तब तक वो लड़का भी आ जाएगा मशीन लेके। तो फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये जी हम पहुंच गए थे ज़मीनों पे। तो प्लांटर भी पहुंच गया था यहाँ पे। तो जो दूसरा ट्रैक्टर था वो हल लगा रहा था जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा रह गया था। तो फिर फर्दर आपको जाके वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे हम पहुँचे थे तो 5-10 मिनट बाद ये मशीन भी आ गई थी। फिर अभी इसमें मिक्स करेंगे सारे दाने को। ये दवाई थी क्रूज सेजेंटा की है। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका, पहले भी यूज़ करते हैं। तो मशीन का ये कि देखिए 5-6 एकड़ की इकट्ठे इसमें डाल देगा और ये मिक्स कर देगा। इससे ये कि प्रॉपर ना हर दाने को अच्छे तरीके से दवाई लग जाती है। आपका मेन मकसद भी पूरा होता है। ये दवाई होती इसलिए है कि आपका जो दाना है ना ये मकई का, इसको छोटी मोटी किसी किस्म की भी
बीमारी शिमारी नहीं लगेगी। तो ज़रूरी है ये, कोशिश करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करें, काफ़ी चीज़ों से हम काफ़ी खर्चों से बच सकते हैं। मिक्स वगैरह करने के बाद फिर इस तरह इसको हर एकड़ की अलग-अलग निकाल के तोल के हमने बैग बना लिए थे। पहले इसको यहाँ से निकालेंगे और वहाँ पे ऐसे सूखने डालेंगे, उसके बाद बैग में डालेंगे। ये जैसे आपको बैग नज़र आ रहे हैं, इसमें हमने डाल लिए जो सूख गए थे। 5-10 मिनट इसको सूखने देना चाहिए, ताकि ये कि इसमें जो आपने केमिकल लगाया है वो इस पर जज्ब हो जाएगा। ये देखिए जी, जो बैग सूख चुके थे दानों के, वो अब इसको मशीन में फिलअप कर रहे हैं। तो ये मशीन है, ये 3 काम एक टाइम पे करती है। ये खाद भी डालेगी, खेले भी निकालेगी और बीज भी लगाती है। तो इससे ये कि मशीन से जल्दी काम आपका हो जाएगा। जहाँ से लेबर ने 2 से 3 दिन लगाने थे, वहाँ इसने मेरे लिहाज से 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन लगेगा और ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए जी, ये माशाल्लाह खेले शेले निकाल रहा है, कितनी प्यारी खेले निकल रही हैं। तो इसके बाद अब इसको चेक करेंगे कि ये कहीं दाने तो नहीं मिस कर रही है, या डबल दाने तो नहीं निकल रहे हैं, या एक दाने के बाद एक दाना मिस करती होती है अक्सर मशीन। तो कोशिश करेंगे आप लाजमी चेक करें। जैसे कि देखिए, अब ये बंदा देख रहा है, ये निकालेगा और इसको देखेगा कि कोई दाना डबल तो नहीं आ रहा, बीज ज़्यादा तो नहीं आ रहा। फिर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं छोटी छोटी, जिससे आप अब देखें ना, अगर ये दाना ज़्यादा गिरेगी तो आपका ऑटोमेटिकली बीज ज़्यादा लगेगा। तो जैसी बात है, खर्चा तो बढ़ेगा। तो ये ना हो खर्चा कम करने के चक्करों में बढ़ा लें। तो ये ज़रूरी है, अगर आप इसे मशीन से करें तो साथ साथ एक बंदे की ड्यूटी लगाएं कि रैंडम ऐसे किसी भी खेल में जाके ऐसे देखे कि जहाँ पे वो दाना फेंक रही है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं फेंक रही। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी कॉस्ट बचाती हैं, और किसान को चाहिए कि ये चीज़ें अपनी बचाए जितना हो सकता है। ये देखिए जी, मौसम बन चुका था बड़ा ख़तरनाक और बड़ी खूबसूरत, लेकिन ये मौसम आज इस फसल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज ये अभी प्लांटिंग की है। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, जो भी हो रहमत वाला हो। बाकी होना तो अल्लाह पाक के फैसले के मुताबिक ही होता है जी। माशाल्लाह से ये 4 एकड़ कर लिए थे इन्होंने, वो उसके फ्रंट कॉर्नर मार कर रहे सेट, फिर इसके बाद इससे अगली करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, यहाँ पे ये बीज लग चुका है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। हमेशा पानी लगाना है यहाँ तक, ताकि इसके सिर्फ सेक ऊपर आए, पानी ना ऊपर आए इसके। अगर पानी ऊपर आ जाएगा तो समझ लें कि ये इसने यहीं पे इसकी जर्मिनेशन रुक जानी है। इसने ऊपर से समझ इसको टाइट कर देना, जब पानी लग गया तो, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर उसने निकल ही नहीं सकना बीज ने। ठीक है, तो कोशिश करनी है। खेले बनाने का मेन मकसद भी यही होता है कि खेलों को इतना पानी लगाया जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका, ताकि बाकी जो है इसकी सेक ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से नमी ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से वो बीज तैयार होगा। अगर इसको हम डुबा देंगे तो समझ लें कि ये आपके इसके जर्मिनेशन के सही तरह नहीं होती है और इसके सही तरह उगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने आपको कल भी पिछले व्लॉग में बताया था कि ज़मीन को बिल्कुल बारीक इसीलिए बताया जाता है कि ये जो खेले बना रहे हैं ये प्रॉपर आए, एक ही साइज़ की हों। अगर ज़मीन कहीं से सही नहीं बनी हुई होगी तो खेलों में भी आपके फ़र्क आ जाएगा, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी। और जो खेल छोटी होगी, जब आप पानी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसने डूब जाना है। जिस खेल ने डूब जाना है उसकी उस तरह से प्रोडक्शन होनी ही नहीं है, क्योंकि इसको पानी चाहिए, सिर्फ सेक चाहिए, पानी नीचे लगे। ठीक है जी, जो मैंने आपको दिखाया जितना, और ऊपर सिर्फ सेक है जहाँ पे बीज है, फिर इसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी और प्रॉपर मज़े की आपको ये ओस देगा। देखिए जी, माशाल्लाह से मशीनरी का आपको यही फ़ायदा है। ये देखिए, अब मेरे लिहाज से
3 घंटे लगे हैं और 6 एकड़ की प्लांटिंग हो चुकी है। साथ साथ खाद भी डल रही है, साथ साथ बीज भी डल रहा है, साथ साथ खेलें भी निकल रही हैं। ये अगर मशीन ना होती तो पहले ट्रैक्टर से अकेली खेलें निकलवानी पड़नी थी, फिर खाद अलहदा डालनी पड़नी थी, फिर जो बीज है उसके लिए लेबर अलहदा बनवानी पड़नी थी। और जैसे मान लें कि जो हमने 6 घंटे में काम करना था वो ऑटोमेटिकली 1.5 दिन लग जाना था। ये सिर्फ और सिर्फ मशीनरी के जोर पे है। देखिए मशीनरी है तो टाइमली हो रहा है। कोशिश करें कि आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मॉडर्नाइज करके मशीनों की तरफ आएँ आप, ताकि आप भी इन चीज़ों से बचेंगे, आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। मेन चीज़ तो होता है जी टाइम, आपका टाइम सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा बचेगा। और दूसरी बात ये कि जो मशीन की जैसे भी ये प्लांटिंग की है इसने, माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। ये हम हर साल जैसे प्लांटिंग ही करते होते हैं, मशीन से ही करते हैं, तो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। पहले हम हाथों से करते होते थे और जैसे मैंने आपको बताया कि वो देसी तरीका सिंपल होता था उससे करते थे, तो उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क आता है, इनकी एवरेज में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, आप जितना मशीनरी की तरफ आएंगे आप खज्जल खुआरी से बच जाएंगे। ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी थी, आखिरी राउंड कर रहे हैं, इसको साइडें बनानी होती है जो बना रहे हैं। तो ड्राइवर भी हमारा थक चुका है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप सुबह करेंगे, इसको भी करेंगे और बाकी जो परली साइड वाली है उसको भी करेंगे। लोग हमारा देखते रहिए, शुक्रिया, मेहरबानी। ये आ गए थे जब हम घर, फिर इंशाल्लाह ताला कल नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा।